ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे सर्व को संतुष्ट करने वाले बाबा। इस विषय पर जर्मनी की ब्रह्मा कुमारी सुदेश बहन जी ने साकार बाबा के साथ का अनुभव अपना लिखा है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। सर्व को संतुष्ट करने वाले बाबा। जर्मनी की ब्रह्मा कुमारी सुदेश बहन जी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है कि मेरे लौकिक पिताजी इंजीनियर थे। हम दिल्ली में रहते थे। सन 1957 में राजौरी गार्डन सेंटर से ज्ञान प्राप्त किया। उस समय मैं बीए की पढ़ाई कर रही थी। मेरी आयु 16 साल की थी। मुझे समाज सेवा का बहुत शौक था। कॉलेज के रास्ते में हरिजनों की बस्ती थी। उनका रहन सहन देखकर मुझे लगता था कि गरीबों की सेवा करनी चाहिए। मैं जानती थी कि इनको पैसा दिया तो शराब बीड़ी पीकर बर्बाद करेंगे, गरम कपड़े आदि दिए तो बेच देंगे, तो कैसे इनकी सेवा करें, मैं यही सोचती थी। एक दिन घर पर मेरी मौसी आई। जब हम दोनों टहलने गए तो मैंने उनके सामने अपने मन की इच्छा रखी कि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि सिर्फ गरीब ही दुखी नहीं है, अमीर भी दुखी है। किसी को पैसे देने से ये सुधरते नहीं हैं और दुखी सुखी नहीं होते। उनकी ऐसी सेवा करो जो उनके मन की दुख अशांति मिटे और वे सुख चैन पाए। अगर तुम्हें सच्ची समाज सेवा करनी है तो मेरे घर पर आओ। वहाँ नज़दीक चांदना मार्केट में ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, वहाँ जाकर सीखो। मैं देखती हूँ कि लोग उनके पास रोते हुए जाते हैं और मुस्कुराते हुए लौटते हैं। उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अगर तुमको समाज सेवा करनी है तो उन जैसी सेवा करो जो किसी के दुख मिट जाए और वह सुखी बन जाए तथा दूसरों का भी जीवन बना दे। मैं बचपन से ही बहुत भक्ति करती थी। रोज़ शाम को 7 आरती गाती थी। 9 साल की उम्र से ही सत्संग करने जाती थी। ऐसा अनुभव हो रहा था कि चंद्रमा की बहुत शक्तिशाली किरणें मेरे आसपास है। सन 1957 में बाबा दिल्ली में आए थे। उस समय मुझे पहचान नहीं थी कि बाबा कौन है। सत्संग के नाम से मेरी मौसी और कॉलेज की सहेली ने निमंत्रण दिया था। बाबा दिल्ली होकर शायद पंजाब टूर पर जा रहे थे। सितंबर महीने की शाम का समय था। सत्संग में रुचि होने के कारण मैं वहाँ पहुँची, परंतु एक टीचर बहन ने कहा कि यह सत्संग नयों के लिए नहीं है, जो रोज़ आते हैं उनके लिए है। मैंने उनसे कहा कि मैं तो बचपन से ही सत्संग करती आई हूँ, मैं समझ जाऊँगी। फिर भी वे मानी नहीं। हमारे साथ जो मेरी सहेली थी उसने कहा कि कोई बात नहीं बहन जी, इसको अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम समझा देंगे। वैसे तो इसने कुछ कुछ समझा है। इसकी मौसी घर में इसको ज्ञान सुनाती है। फिर भी हम इसको पॉइंट क्लियर कर देंगे। सब इकट्ठे हो गए। मैं जाकर क्लास के दरवाजे के पास ही बैठ गई ताकि समझ में यदि न आए तो बहन जी कहे कि तुम चली जाओ तो मैं सहज ही बाहर जा सकूं। मैं वहाँ आंखें बंद करके लौकिक रीति से ध्यान में बैठ गई। मैंने यह समझा था कि जब महात्मा जी आएंगे तो सब नारा लगाएंगे, महात्मा जी की जय हो अथवा जय महाराज जी जय हो। तब मैं आंखें खोल लूँगी। सब योग में बैठे थे। बाबा शांति से आकर संदली पर बैठ गए। मुझे पता ही नहीं चला था। अचानक मैंने आंखें खोली तो बाबा सामने बैठे हुए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये महात्मा जी कब आकर बैठ गए। जैसे ही मेरी दृष्टि बाबा पर पड़ी तो बाबा लाइट ही लाइट दिखाई पड़े।
मैंने समझा कि शायद यह सूर्य का प्रतिबिंब होगा। मेरे से आगे थोड़ी जगह खाली पड़ी थी। मैं वहाँ जाकर बैठ गई। वहाँ भी वही दृश्य, बाबा के चारों तरफ लाइट ही लाइट दिखाई पड़ी। उस समय मुझे यह मालूम नहीं था कि यह बाबा का फरिश्ता स्वरूप है, लेकिन वह प्रकाश का रूप बहुत सुंदर था, मनभावन था। वह इतना आकर्षक था जो मन करता था कि उसको देखते ही रहे। मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। फिर मैंने अपने हाथ को चुटकी काट करके देखा तो पाया कि मैं जागृत अवस्था में थी। उस समय प्रश्न भी उठ रहे थे और आनंद भी आ रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे अनुभव हो रहा था कि चंद्रमा की बहुत शक्तिशाली किरणें मेरे आसपास है। वे मेरे अंदर जा रही है और मेरे से बाहर भी आ रही है। वे बहुत आनंददायक शीतल किरणें थीं। पहले बाबा का जो प्रकाश रूप देखा वह बहुत आकर्षित करने वाला था, और ये किरणें आनंद देने वाली चंद्रमा के शीतल किरणों जैसी थी। मैं आनंद का अनुभव कर रही थी। फिर भी मन के एक कोने में यह भी संशय आ रहा था कि यह कोई जादू तो नहीं है। मैंने अपनी माताजी की तरफ देखा तो वह मस्त होकर बाबा की वाणी सुन रही थी। वह बहुत समय से आश्रम पर जाती थी। मगन होकर सुन रही माँ को देखकर मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी सुन लूँ कि महात्मा जी क्या सुना रहे हैं। यद भावम तद भवति, जिसको जो चाहिए वो मिल गया। बाबा लाइट के बारे में ही बोल रहे थे। क्या सुना रहे हैं यह मुझे पूरा समझ में नहीं आता था, लेकिन कुछ शब्द तो समझ में आते थे। फिर मैं सोचने लगी कि अजीब बात है, ये महात्मा जी बोलते भी लाइट है और इनकी बॉडी भी लाइट है। शायद खाते भी लाइट होंगे। ये पैदा ही शायद ऐसे हुए होंगे। इस प्रकार मन में प्रश्नों का एक प्रवाह ही चल रहा था। बाबा की मुरली से मुझे कुछ समझ में नहीं आया सिवाय लाइट शब्द के। जब बाबा की मुरली पूरी हुई तो सब उठे। वे उठे थे शायद बाबा से टोली लेने के लिए, लेकिन मैं समझी सत्संग पूरा हो गया तो मैं बाहर निकल गई। घर जाते समय रास्ते में मैंने माँ को अपना अनुभव सुनाया। उन्हें आश्चर्य हुआ और कहा कि मुझे तो कोई लाइट नहीं दिखाई पड़ी। यह तो अच्छा है। फिर माँ ने अपना अनुभव सुनाया कि यह ज्ञान बहुत सुंदर है। मुझे सब सवालों का जवाब मिल गया, सब समस्याओं का हल मिल गया। यह बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है। गीता का ज्ञान मुझे स्पष्ट हो गया। मेरे मन में जितने भी संशय थे उन सब का निवारण हो गया। यही सच्चा ज्ञान है। अब देखिए, हम दोनों एक स्थान पर बैठे थे और एक को ही देख रहे थे और एक से ही सुन रहे थे, परंतु उनकी थी ज्ञान की अनुभूति और मेरी थी लाइट की अनुभूति। फिर भी मेरे मन में यह प्रश्न रह गया कि बाबा में इतनी लाइट कहाँ से आ गई। अगले दिन कॉलेज में मैंने अपने सहेली से कहा कि मुझे ऐसा ऐसा अनुभव हुआ। उसने कहा, तुम बहुत सेंसिटिव होंगी, तुमने वाइब्रेशन कैच किए होंगे। क्या तुमको पता है कि उस शरीर में भगवान आते हैं? उस समय भगवान प्रवेश कर ज्ञान सुना रहे थे। मैंने कहा, भगवान आते हैं तो उस समय कोई बिजली तो चमकी नहीं, कोई गजगोर हुआ नहीं, कोई आकाशवाणी हुई नहीं। उसने कहा कि अगर भगवान बिजली चमका कर वाणी सुनाएंगे तो वह किसको सुनाई पड़ेगी? हम बच्चों को समझाने के लिए भगवान हमारी भाषा में ही बात करते हैं। उस समय उसकी बात मेरी समझ में नहीं आई। यह प्रश्न तो दिमाग में रह गया कि सर्वशक्तिवान भगवान उस शरीर में इतने साधारण रूप से कैसे आते हैं। फिर उसने एक रुमाल का उदाहरण देकर बताया
कि एक रुमाल उठाने के लिए हमें पूरी ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जब भारी चीज़ उठानी है तो ताकत इस्तेमाल करेंगे। सर्वशक्तिमान परमात्मा अपनी शक्ति मनुष्य को जिंदा करने के लिए, गजगोर करने के लिए प्रयोग नहीं करती। मनुष्य आत्माओं के पाप भस्म करते हैं, ज्ञान और राजयोग सिखाकर। इस बात ने मेरे मन में उत्सुकता पैदा की कि परमात्मा शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं और कैसे ज्ञान सुनाते हैं। अगले दिन मैं कॉलेज से सीधा राजौरी गार्डन सेंटर पर गई। पढ़ते पढ़ते मुझे मुरली अच्छी समझ में आने लगी। उस समय मुझे एक किताब मिली थी, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत में अंतर। उसमें लाल अक्षरों में लिखा हुआ था कि ईश्वर क्या कहते हैं, और काले अक्षरों में या नीले अक्षरों में छपा हुआ था कि मनुष्य क्या कहते हैं। उस पुस्तक को और मुरलियों को पढ़ने से मुझे यह बिल्कुल समझ में आ गया कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है और ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। इस प्रकार रोज़ कॉलेज से दोपहर के समय सेंटर पर आकर मुरली का अध्ययन करती थी और नोट्स तैयार करके ले जाती थी। घर में आकर शाम को उन नोट्स को पढ़ती थी। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा आप परम धाम से ब्रह्मा तन में आ चुके हैं, क्या मेरे लिए आप कमरे से नीचे नहीं आ सकते? इस अपने अनुभव को ब्रह्मा कुमारी सुदेश बहन जी ने जो लिखा है, इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।